हेलो वंस अगेन, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आपसे फैशन टर्म्स डिस्कस किए थे और मैं आज भी फिर उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और मोस्टली मुझे लग रहा है कि फ़ैशन टर्मिनोलॉजीज़ के टर्म्स मैंने कवर कर दिए हैं, बट कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स बचे हैं जो कि आज बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे फैट बता दिया, आपको क्लासिक डिस्कस कर लिया, अवाउंट कार्ड कर दिया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे हाई फैशन, मास फैशन, ये सारी चीज़ें डिस्कसन की थी। तो एक आज जिस टर्म से मैं शुरू कर रही हूँ वो है, एक टर्म होता है प्रेट ए पॉर्टर। ठीक है, प्रेट ए पॉर्टर क्या होता है? प्रेट ए पॉर्टर को जनरली ऑफ द रैक क्लोथिंग या गारमेंट या प्रोडक्ट्स कहा जाता है, या ऑफ द पेग। इसका मतलब ये होता है, मैं एक बार डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। प्रेटी पॉटर इन कैजुअल यूज इज़ द टर्म फॉर फैक्ट्री मेड क्लोथिंग सोल्ड इन फिनिश्ड कंडीशन इन स्टैंडर्डाइज साइजेस। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि ऑफ द रैक बोला जाता है या ऑफ द पैक। ऑफ द रैक का क्या मतलब होता है? ऑफ द रैक मतलब कि जब भी आप बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आप किसी बड़े स्टोर पे जा रहे हैं, या जैसे कि आप छोटे रिटेल शॉप्स पे भी जाइए, नॉर्मल लोकल मार्केट में भी, तो क्या होता है कि शेल्फ्स होते हैं शॉप्स में, और वहाँ पे कपड़े आपके पाइल अप करके रखे जाते हैं। तो वहाँ से कपड़ा उठाया और आपको दिखा दिया, पसंद आया तो आपने ले भी लिया, उसे हम बोलते हैं ऑफ द रैक। कि आपने कपड़ा रैक से उतार के और फिर तुरंत उसे ले लिया, पसंद कर दिया, अगर आपको पसंद आ गया तो फिर आपने पे करके अपना उसे बना लिया। इसे हम प्रेटी पॉटी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये कम्प्लीटली रेडीमेड होते हैं और बिल्कुल तुरंत अवेलेबल होते हैं इन डिफरेंट साइजेस। अगर मुझे मीडियम फिट नहीं आ रहा तो मैं एल ले लूँगी, अगर मुझे एल नहीं आ रहा तो मैं एक्सेल ले लूँगी। इस तरह से काफ़ी डिफरेंट साइजेस में डिस्टिंक्ट वैराइटीज़ में ये अवेलेबल होते हैं। और एक और टर्म होता है जिसे कि हम नेक्स्ट टर्म जो मैं बात करूँगी वो है कुटूर। COUTURE, कुटूर। कुटूर क्या होता है? द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स टू अ क्लाइंट्स प्रेफरेंस और हिज और हर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। मतलब इसका हुआ कि मुझे एक गारमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी कट और स्यू मतलब कि जो ऑलरेडी रेडीमेड गारमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए कि मैं किसी शॉप में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे इस तरह का गारमेंट चाहिए, उसमें ये फैब्रिक होना चाहिए, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए, फैब्रिक या मटेरियल की ये क्वालिटी होनी चाहिए, और ये साइज़ होगा, ये कलर होगा, इसमें इस तरह का ज़िप लगाना, इस कलर का ज़िप लगाना, इस तरह के बटन्स लगाना, इस तरह के वेलक्रोज होने चाहिए। तो बिल्कुल मतलब मैं जो जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दूंगी उसके हिसाब से वो मेरे लिए बनाया जाएगा। उसे हम बोलते हैं कुटूर, कुटूर फैशन या कुटूर। नाउ इसी में एक और टर्म आता है ऑट कुटूर। अब इसका जो स्पेलिंग होता है वो HAUTE होता है, बट अगेन एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो हम ह नहीं बोलते हैं, हॉट नहीं बोलते हैं, ऑट बोलते हैं, ऑट कुटूर। ऑट कुटूर क्या होता है? ऑट कुटूर को हम ऑल्सो फाइनेस्ट ड्रेस मेकिंग बोला जाता है इन फ्रेंच। ऑट कुटूर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है। और कुटूर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स द हाई फैशन इंडस्ट्री। इट refers to a group of firms or fashion house, each with a designer who creates original, individually designed fashion। तो क्या होता है हॉट कुटूर की? बेसिकली जैसे आप इंडिया में देखिए तो बुटीक्स पहले आए, फिर डिज़ाइनर स्टूडियोज़ आए, डिज़ाइनर हाउसेस होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके इन हाउस ही अपने फैशन हाउस में जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो एक एक सिंगल प्रोडक्ट उसे बनाते हैं, उस पर्टिकुलर गारमेंट का या क्लोथिंग का। उसे हम ऑट कुटूर बोलते हैं। जनरली जो ऑट कुटूर होता है, क्योंकि ये एक रीज़न से बनाया जाता है, क्योंकि इसके जो
जो भी इसमें मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी महंगा आता है। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मेट गाला हुआ या ऑस्कर्स हो गए। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे शोज़ होते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी लोग जाते हैं इसे अटेंड करने, जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं या स्टार्स होते हैं, आप देखिए वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। कभी कभी बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है। किसी ने सर पे अगर एक चिड़िया का घोंसला रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थीम, एक्चुअली थीम होती है उसमें, तो वो अवाउंट गार्ड में आ जाएगा। किसी ने बहुत ही अच्छा सा सुंदर टूल का फ्लोई गाउन पहना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से बनाई जाती हैं बाय द डिज़ाइनर। तो इसीलिए हम इसे ऑट कुटूर बोलते हैं। नेक्स्ट जो एक टर्म आता है उसे हम बोलते हैं अटेलियर। ये सारे जो आज मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैशन, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, अपैरल का कोर्स कहीं से भी कर रहे हैं तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ये टर्म्स काफ़ी कॉमनली पूछे जा सकते हैं, मैं कहूँगी। तो जानना ज़रूरी है। तो अटेलियर, ATELIER, अटेलियर क्या होता है? एक वर्कशॉप या स्टूडियो जैसी जगह जो कि जनरली किसी आर्टिस्ट या डिज़ाइनर यूज़ करता है एक वर्कशॉप की तरह अपना काम करने के लिए। तो अटेलियर थोड़ा सा बड़ा जगह होती है। और जब हम उसका दूसरा एक और सिनोनिमस जो वर्ड है वो होता है बुटीक। हम इंडिया में कॉमनली बुटीक ज़्यादा यूज़ करते हैं। अटेलियर इज़ नॉट एन इंडियन वर्ड। तो बुटीक जो होता है वो भी वैसा ही होता है कि एक स्मॉल शॉप होती है जहाँ पे कि थोड़े से अलग तरह के डिफरेंट फैशनेबल गारमेंट, या आप उनसे बोलिए कि मुझे इस तरह का स्लीव चाहिए, इस तरह का कट चाहिए, तो वो वैसा बना के देंगे। वैसे क्लोथ्स और एक्सेसरीज जहाँ पे सेल किए जाते हैं उसे बुटीक बोला जाता है। एक तरह का ये बहुत ही यू नो स्पेशलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ बिजनेस भी होता है इन टर्म्स ऑफ टेलरिंग क्लोथ्स और अपैरल। दैट्स बुटीक। और जो अटेलियर होता है वो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। अब एक वर्कशॉप होता है, बेसिकली एक शॉप नहीं, एक सेलिंग का सिर्फ नहीं, जहाँ पे कि आप कट करके बना के उसे सेल करें, एक वर्कशॉप होता है बेसिकली। तो वर्कशॉप और बुटीक में क्या डिफरेंस होता है अटेलियर और बुटीक में? कि बुटीक जनरली आप स्टिचिंग, टेलरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ के वहाँ पे बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए। कभी कभी वो फैब्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मोस्टली आप खुद लेके जाते हैं और वो आपको कट स्टिच करके दे देंगे। वर्कशॉप जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड से, कि अगर हमें इस तरह का कुछ बनाना है तो चलो हम इसे ट्राई करके देखते हैं बन रहा है या नहीं। लेकिन हमेशा वो सक्सेसफुल हो, या जो डिज़ाइनर बना रहा है या जो आर्टिस्ट उसे बना रहा है उसे खुद को ये पसंद आए या नहीं आए ये ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर होता है उसमें। और उसके वजह से कई बार क्या होता है कि जो गारमेंट बना है हो सकता है वो खुद डिज़ाइनर या आर्टिस्ट को ना पसंद आए और उसे डिस्कार्ड करके वो वापस से पूरा प्रोसेस शुरू करें। ये जो ये जो पॉसिबिलिटी है ये बुटीक में नहीं होती है, ये वर्कशॉप्स में ही सिर्फ अवेलेबल होता है। ठीक है। अच्छा, एक और जो है बहुत ही हाईली कॉमनली यूज्ड वर्ड इन द फील्ड ऑफ अपैरल एंड टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, उसे हम ड्रेपिंग बोलते हैं। ड्रेप करना, ड्रेप का अगर हम हिंदी शब्द आप खोजेंगे तो ड्रेप करना मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना। ठीक है। तो ड्रेपिंग मैंने शायद पहले भी बताया है आपको, इट्स एक तरह की टेक्निक होती है। पैटर्न मेकिंग में जनरली हम इसे यूज़ करते हैं। पैटर्न मेकिंग की एक टेक्निक होती है जहाँ पे कि फैब्रिक को जो डमीज़ होते हैं या ड्रेस फॉर्म्स होते हैं, मैनिक्विन्स होते हैं, उन पे ड्रेप किया जाता है, पिन किया जाता है। और फिर उसको डिफरेंट जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए होता है उसके हिसाब से हम उसे डिज़ाइन करते हैं, कट करते हैं और फिर एक 3D गारमेंट बन के बाहर आ जाता है। तो उसे हम ड्रेपिंग कहते हैं। अब जैसे आप ड्रेप गारमेंट ले लें तो साड़ी है, दुपट्टा है, धोती है, ये सारे ड्रेप गारमेंट्स आते हैं। लेकिन अगर इन्हीं से हम जैसे कि कोई गाउन बनाना है, स्कर्ट बनाना है, तो हम उसे मैनिक्विन पे पहले हमें ड्रेप करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि नहीं यहाँ पे तो इसमें अगर शिकन आ जा रही है या कपड़े इकट्ठे हो जा रहे हैं तो हम उसे प्लीट्स डाल के या गैदर्स डाल के हम उसे एक शेप देंगे, एक फॉर्म देंगे, पिन करेंगे, कट करेंगे और फिर हम उसे स्टिच कर देंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम ड्रीपिंग कहते हैं। ठीक है। अब
जब हम अपैरल की बात करते हैं तो उसमें कुछ छोटे मोटे और टर्म्स आते हैं जो कि मुझे नहीं लगता इस तरह के टर्म्स कभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जानने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें से एक टर्म होता है ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स क्या होती हैं? ट्रिमिंग्स होता है कोई भी स्मॉल, हम जैसे कि डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अब मान लीजिए कि हमने किसी प्रोडक्ट में रफल्स डालना है या टैसल्स डालने हैं, लेसेस अटैच करना है, चेन डालना है, तो ये सारी चीज़ों को हम ट्रिमिंग्स बोलते हैं। और ट्रिमिंग्स के साथ ही एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे कि हम डिटेल्स बोलते हैं, डिटेलिंग। मान लीजिए कि हमने कहीं पे लेस डाला, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत प्लेन कॉटन सा लेस हो गया है, इस पर थोड़ा सा अगर हम कुंदन लगा दें या स्टोन्स लगा दें तो ये और सुंदर दिखने लगेगा, तो उसे हम डिटेलिंग कहते हैं। मतलब कि फर्दर हमने एक ढांचा, एक स्केलेटन बना दिया है, लेकिन थोड़ा कुछ और करके क्या हम उसे और सुंदर और अपीलिंग और एस्थेटिकली ज़्यादा लवेबल बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को, तो हम उसमें छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करते हैं जिसे कि हम डिटेलिंग भी कहते हैं। कई बार आपने ब्लाउज़ में देखा होगा या जो स्लीव्स होते हैं, हाफ स्लीव है, 3/4 है, फुल है, तो वहाँ पे एक बो की तरह ऐड कर देते हैं यहाँ पे, या पीछे की तरफ ब्लाउज़ में डीप नेक ब्लाउज़ है और नीचे एक बड़ा सा बो बना देंगे, वो एक तरह का डिटेलिंग है। या मान लीजिए कि मैंने ये एकदम ब्लू, प्योर सॉलिड ब्लू कलर का टॉप पहना हुआ है, स्वेटर है, हाई नेक, मुझे लग रहा है ये तो पूरा ब्लू ब्लू है, बिल्कुल खाली सादा लग रहा है। मैंने क्या किया, एक पतला सा ब्लैक कलर का लेस लेके यहाँ पे कॉलर पे लगा दिया, तो वो डिटेलिंग हो गई है। यहाँ पे लगा दिया तो वो थोड़ा सा उस गारमेंट को उभार भी देता है और एक थोड़ी सी डिटेल भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर थोड़े से और कुछ टर्म्स अभी बचे हुए हैं जो कि थोड़े से फैब्रिक से रिलेटेड हैं। फैशन का मोस्टली मैंने कवर कर दिया है, उसको लेके फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। और आप लोग चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।